पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय सोशलिस्ट समाज पार्टी के संस्थापक स्वामी प्रसाद मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी पर करारा हमला बोला। मीडिया से बातचीत में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह केवल भाजपा की नौटंकी है। अगर धर्म पूछकर मारा गया होता तो उसमें लाशें मुसलमानों की भी हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि यह हमला सीधे सीधे केंद्र सरकार की चूक है। इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य अपने प्रदेश व्यापी दौरे के तहत प्रयागराज के हंडिया तहसील के सिरसा गांव पहुंचे थे, जहां कार्यकर्ताओं ने उन्हें माला पहनाकर जोरदार उनका स्वागत किया। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए प्रदेश व्यापी दौरे पर निकले हैं। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2027 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी प्रदेश की सभी 403 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए अगर किसी पार्टी से हाथ मिलाना पड़ा तो मिलकर भाजपा को हराएंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए क्या कुछ कहा, आइए पहले उसे सुन लेते हैं। यह है केवल भाजपा की नौटंकी। अगर धर्म पूछ के मारा गया होता तो उसमें लाशें मुसलमानों की भी हैं। आतंकवादी आतंकवादी होता है। आतंकवादी किसी जात का नहीं होता, किसी धर्म का नहीं होता। और यही आतंकवादी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो को दिन दहाड़े गोलियों से छलनी, केवल छलनी नहीं किया बल्कि मौत के घाट उतार दिया। उनके साथ कम से कम 40 अन्य लोग मारे गए थे। उसी के 3 महीने के अंदर एक मदरसे में 500 मुस्लिम बच्चों को जो मदरसे में पढ़ रहे थे, इन्हीं आतंकवादियों ने उनको गोली से भून दिया। तो इसलिए ये कहना कि धर्म पूछ के बात किया गया, लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, समाज को हिंदू मुस्लिम में बांटने के लिए ये तरह तरह की गंदी नौटंकी करते हैं। उसी का ये भी एक हिस्सा है। इसमें चूक किसकी मानते हैं? सीधे सीधे केंद्र सरकार की चूक है। इनका इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, इनका विजिलेंस क्या कर रहा था, इनकी सीबीआई क्या कर रही थी, अन्य सेंट्रल एजेंसियां क्या कर रही थी, इनकी सारी की सारी सुरक्षा चूक वो भारत सरकार की है। और साथ ही साथ जो हमेशा ये बंदर घुड़की देते हैं कि हम आतंकवादियों को नस्ताबूद कर देंगे, रोज आए गए इस प्रकार की घटना हो जाती है। कभी हमारे सेना के जवान मारे जाते हैं, कभी जम्मू कश्मीर के नागरिक मारे जाते हैं, कभी पर्यटक मारे जाते हैं, और उसमें हिंदू मुसलमान दोनों मारे जाते हैं। क्योंकि आतंकियों का कोई जाति धर्म और उनका कोई कौम नहीं होता, वो आतंकवादी हैं। और यहाँ जाति पूछ के तो इस देश में मारा जाता है। आज जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, किसी न किसी दलित, आदिवासी, पिछड़े को निशाना बनाया जाता है। रोज़ उसकी कहीं न कहीं हत्या होती है और महिलाओं को बलात्कार, दुराचार का शिकार बनाया जाता है। न्याय मिलना तो दूर, इनकी एफआईआर तक नहीं लिखी जाती है। कोई एफआईआर लिखने की हुज्जत करता है तो पुलिस कहती है कि समझौता कर लो, नहीं तो हम क्रॉस केस करके तुमको उल्टा फंसा देंगे। योगी का राज गुंडे, माफिया, अपराधी, मवालियों का राज बन गया है, जंगल राज बन गया है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं। किसान लाभकारी मूल्य की बात न करे, किसान अपने छुट्टा जानवरों से फसल बचाने की बात न करे, महंगी शिक्षा खत्म करो, वन नेशन वन एजुकेशन की बात न हो, देश बेचे जाने का विरोध न हो। इसलिए समय समय पर साजिश के तहत ये इस प्रकार के जो अनाप शनाप मुद्दे हैं उसको लाते हैं। असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए हिंदू मुस्लिम, मस्जिद में मंदिर खोजने की नौटंकी और औरंगजेब बाबर पर चर्चा करा करके लोगों को बहकाते हैं, ध्यान भटकाते हैं, उनकी आंख में धूल झोंकते हैं, जिससे कि इनकी कमजोरियों पर, इनकी असफलताओं पर, इनके असल मुद्दों पर, जिस पर सब जवाबदेही से भागे हैं, पलायन किए हैं, उस पर लोग बहस न करें। इसीलिए ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से आज पूरे देश को भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं ठगने का काम कर रही है। जैसा कि मैंने हर क्षेत्र में गिनाया, सभी क्षेत्र में सरकार बुरी तरह फेल है।
इसलिए लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और साथ ही साथ राजनीति की शुचिता बनाए रखने के लिए भाजपा की विदाई आवश्यक है। और इस संबंध में मेरा प्रदेशव्यापी दौरा प्रारंभ हो गया है। 10 चरणों में पूरे प्रदेश का मैं दौरा पूरा करूंगा और 2027 आते आते ऐसी स्थिति पैदा करूंगा कि उत्तर प्रदेश से भाजपा की विदाई हो। सर 27 में कितने सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे? यद्यपि हमारी तैयारी सभी 403 विधानसभाओं पर रहेगी, लेकिन मकसद केवल लड़ना नहीं, मकसद भाजपा को सत्ता से बाहर करना है। इसलिए इनको बाहर करने के लिए यदि किसी से हाथ मिलाने की आवश्यकता पड़ेगी तो समान विचारधारा वालों के साथ हाथ मिलाने में कोई गुरेज नहीं होगा।